आगमन का चौथा सप्ताह, दिन बुधवार। ख्रीस में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज हम संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 व संख्याएं 46 से 56 तक के बारे में मनन चिंतन करें। हम यीशु ख्रीस के जन्म का त्योहार मनाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और लूकस रचित सुसमाचार आज माता मरियम के भजन के बारे में बताता है। माता मरियम का भजन पुराने व्यवस्थान के हन्ना के भजन की तरह है, परंतु उसमें कुछ खास अंतर है और वह यह है कि हन्ना का भजन उसके शत्रुओं के विरुद्ध विजय की गाथा को बताता था और माता मरियम का भजन ईश्वर की महिमा, मनुष्य के प्रति ईश्वर की महिमामय दया को प्रभु ने मनुष्यों पर दिखाई है उसके बारे बताता है। माता मरियम ईश्वर के मुक्ति विधान का बखान कर रही थीं और उसी मुक्ति का जो आने वाले मसीहा और बचाने वाले तारणहार होंगे। ईश्वर ही माता मरियम के जीवन का केंद्र बिंदु था। माता मरियम ने अपने भक्ति भजन में ईश्वर को अपना केंद्र बिंदु बनाया था। माता मरियम अपनी महिमा नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा करती हैं और अपनी जिंदगी के द्वारा जो कुछ भी संपन्न होगा उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि माता मरियम जो ही अपने कुटुंबिनी के घर पहुंचती हैं वह थक चुकी होती हैं, फिर भी जैसे ही एलिजाबेथ का अभिवादन सुनती हैं मरियम भजन गा उठती हैं। उसकी थकान दूर हो जाती है क्योंकि माता मरियम का विश्वास अभी पक्का होते और पूरा होते दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि जो स्वर्गदूत माता मरियम को प्रभु के जन्मने का संदेश उसे दिया था वह सही था, यह प्रमाणित होता नजर आ रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर हमारे विश्वास को दुरुस्त करते हैं एवं पुष्ट भी करते हैं, जैसा उन्होंने माता मरियम के विश्वास को दुरुस्त एवं पुष्ट किया। हमारे विश्वास को जब भी जरूरत पड़ी प्रभु उसे आवश्यक कदम उठाते हैं जिससे हमारा विश्वास हकीकत में बदल सके। इसके लिए जो चाहिए कि हम विनम्र बने। इसी विनम्रता में माता मरियम देख पाती हैं कि उसको बचाने वाला, उसकी जिंदगी का मुक्तिदाता बनकर आने वाले की जरूरत उसको थी। उसे वह अपनी जिंदगी में महसूस करती हैं और देख पाती हैं। माता मरियम को महसूस होता है कि वह जीवन की सरल परिस्थिति से आती हैं। माता मरियम को ईश्वर पूरी तरह से बहुत सी पीढ़ियों के द्वारा याद दिलाते रहेंगे, इसका भी आभास उसे हो जाता है। फलतः हम देखते हैं कि माता मरियम 3 ईश्वरीय गुणों का बखान इस सुसमाचार के अंश के द्वारा करती है। पहला कि वह ईश्वर की महिमा का बखान करती है। दूसरा कि वह ईश्वरीय पवित्रता का बखान करती है। तीसरा कि माता मरियम ईश्वरीय दया का भी
बखान करती है। ख्रिस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों, कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर पूरी सृष्टि को अपनी आज्ञा से संचालित करते हैं और यही हम देख रहे हैं कि मुक्ति दाता का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हो रहा है। ईश्वर हमारे बचाने वाले को हमारे बीच में भेजते हैं कि वह अपने प्रजा को यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर से अपनी दया का एहसास हम कर रहे हैं और इसको याद दिलाने के लिए आज सुसमाचार हमें बता रहा है और यह बताना चाह रहा है कि पूरी मानव जाति ईश्वर की दया के लिए लालायित थी और ईश्वर की दया यीशु ख्रीस्त के रूप में मानव जाति को मिल गई और मानव जाति का उद्धार होने वाला था, वह निश्चित हो गया है। ईश्वर अपने वादे को पूरा किया और मसीहा को हमारे बीच में भेजा। इस तरह से ख्रीस्त में प्रियो हम यह देख पाते हैं कि माता मरियम हम सबों को यह आशा देती हैं कि हम भी जरूरतमंदों की सहायता करें और उनके लिए सहारा बने। माता मरियम अपने कुटुंबनी को सहारा देती हैं। जब वो जरूरतमंद थी उनके लिए वो काम करती हैं और माता मरियम अपने कुटुंबनी की जरूरत को पूरा करती हैं। आइए, जब हम प्रभु के आने की बाट जोह रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस आगमन काल में हम माता मरिया की तरह सरल स्वाभाविक बने, हम विनम्र बने और प्रभु की कृपा को पाएं और वही काम करें जिससे यह प्रतीत हो कि हम माता मरियम के सच्चे बेटे और बेटियां हैं और उसी के अनुरूप अपना जीवन भी जिए जैसा कि माता मरियम ने अपने दैनिक जीवन में जिया और अपने जरूरतमंद उस कुटुंब ने एलिजाबेथ की मदद की। वह कोसों दूर चलती हैं और अपने कुटुंबने के घर पहुंचती हैं और जिस तरह से उन्होंने ईश्वरीय कृपा को पाया और उसका बखान करती हैं, वही आज हमें करने की जरूरत है कि हम भी अपने दैनिक जीवन में रोज रोज के कर्तव्य काम को पूरा करते हुए अपनी मनस्थिति, अपना जीवनचर्या इस तरह से बनाएं कि मानो प्रतीत होता हो कि हम सही में प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं और उसकी कृपा से हम भरे हुए हैं और हमारा दिनचर्या यह दिखाता हो कि हमारे सेवा के द्वारा, हमारे अच्छे बोली वचन के द्वारा और हमारा कर्तव्य परायण एक मसीह के द्वारा बनने के तहत हम ये दिखा पाए कि हम सही में प्रभु की कृपा में बने रहना चाहते हैं और उस सेवा को देना चाहते हैं जिसे प्रभु ने, पिता ईश्वर ने माता मरियम के द्वारा पूरी मानव जाति को दिया। आइए हम विशेष करके माता मरियम से प्रार्थना करें कि जैसे हम प्रभु के जन्मने की बाट जो रहे हैं, हम प्रण करें, प्रार्थना करें कि वह माता हमारी सहायता कर सके कि हम भी सही मन दिल से, स्वच्छ दिल से, अच्छे चरित्र को अपना करके इसका प्रमाण दे सकें और इसकी कृपा हमें माता मरियम अपने बेटे यीशु ख्रीस्त से मांग सके। आइए इन्हीं सब मतलबों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आमीन।